हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उसका कंटिन्यूएशन करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के लेवल 2 एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 20 एमसीक्यूज और इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको अपने सामने बुक रखनी है। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा वीडियो को पॉज करना है, पहले उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखना है, उसके बाद वीडियो को आगे सोल्यूशन देखना है और लास्ट में जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको अपना मार्क्स कमेंट करना है कि आपको आज के सेशन में कितने करेक्ट आंसर्स आए और कितने रॉन्ग आंसर्स आए। एक चीज याद रखो, एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। अगर आपने अभी तक भी एमसीक्यू सीरियसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है, टेक्स्ट बुक रीडिंग सीरियसली स्टार्ट नहीं की है, तो फिर आप बहुत बड़ा आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो अभी लास्ट 15 डेज में यही स्ट्रेटेजी है, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट सॉल्व करो और टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, दैट्स इट। और हमारे ऐप पे जो फ्री मटेरियल है उसमें से साइंटिस्ट वाली जो पीडीएफ लिस्ट है और जो फ्री मॉक टेस्ट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप वो दो भी यूज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ये रहा आपका पहला एमसीक्यू। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज डैश। तो एंटीबायोटिक्स को हम कैसे यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? देखो एंटीबायोटिक्स कहाँ यूज होते हैं? वेक्टर्स में। तो एंटीबायोटिक्स को हम कैसे यूज करते हैं? वेक्टर्स को, वेक्टर्स के अंदर मार्कर जीन्स पता करने के लिए, क्या करने के लिए बताओ? हाउ एंड व्हाई डू वी यूज एंटीबायोटिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? एज सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर हेल्दी वेक्टर्स। ये देखो जब भी हम वेक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं, अ गुड वेक्टर शुड हैव ब्ला 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 ब्ला, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है कि नहीं ये कैसे पता चलता है? उसके मार्कर्स को देखकर, मतलब वो लोकेशन को देखकर, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को देखकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट आर बायो पेटेंटेड इन इंडिया? इंडिया में हमने कौन से प्रोडक्ट्स का बायो पेटेंट किया है? पहले तो हमसे सारे पेटेंट चुरा लिए गए थे, फिर हमने वापस उसका पेटेंट फाइल किया। तो कौन से प्रोडक्ट का पेटेंट हमारे पास है? हमारे पास बासमती राइस का पेटेंट है, हमारे पास नीम का पेटेंट है और हमारे पास हल्दी का पेटेंट है। ये तीनों पेटेंट हमसे चुरा लिए गए थे, फिर हमारी ट्यूबलाइट जली तो फिर हमने इन पेटेंट्स के लिए फाइट किया। सो वी हैव पेटेंट फॉर बासमती राइस, वी हैव पेटेंट फॉर टर्मरिक एंड वी हैव पेटेंट फॉर नीम। ओके, नेक्स्ट। Which one of the following bacteria has found extensive use in genetic engineering work in plants? तो plants में कौन सा हम यहाँ पे बैक्टीरिया यूज करते हैं? Which bacteria is used for plant genetic engineering? Yes, Clostridium species बायोगैस में यूज होता है। Xanthomonas यहाँ पे यूज नहीं होता, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रोडक्शन के लिए। Bacillus coagulans स्पीशीज हमने यूज करते हैं, बैसिलस थुरिनजेनेसिस हम यूज करते हैं, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के पास टीआई प्लाज्मिड है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस ज्यादा यूज किया जाता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। करेक्ट, ये देखो वी यूज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस के बारे में हमको क्या क्या पता है? लेवल 1 जो था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था। गोल्डन राइस के पास विटामिन ए होता है, विटामिन ए के वजह से इसके पास नाइट ब्लाइंडनेस का सोल्यूशन है। सो इट इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ ओराइजा सटाइवा, इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ विटामिन ए, इट इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड द ग्रेन्स ऑफ द राइस आर गोल्डन इन कलर, सो इट इज कॉमनली कॉल्ड गोल्डन राइस। सो इसमें से स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 ये अपने दो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। इसके पास विटामिन ए है और इसका गोल्डन कलर क्यों है? क्योंकि इसके पास विटामिन ए है। विटामिन ए रेटिनॉल अपना रोडॉक्सिन प्रोटीन बनाता है जिसके वजह से ये गोल्डन कलर का दिखता है। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अ क्रॉप एक्सप्रेसिंग अ क्राई जीन produces a protein that forms crystalline inclusion in bacterial spores. Correct. Cry proteins produced from Bacillus thuringiensis is toxic to diphtherians and coleopterans. मतलब ये जो इंसेक्ट है, इन इंसेक्ट के ऊपर क्राई प्रोटीन का बहुत ही बुरा परिणाम होता है। क्राई प्रोटीन किसके पास होती है? बैसिलस thuringiensis के स्पोर के पास होती है।
जिस क्रॉप के पास बैसिलस thuringiensis का स्पोर होगा उस क्रॉप के पत्ते को कोई इंसेक्ट नहीं खाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स अपने टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये देखो, अ क्रॉप एक्सपीरियंसिंग क्रायोजीन प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन, जिसके पास क्रायोजीन का इफेक्ट है इट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन विच इज इंपॉर्टेंट। एंड हमारे इसमें बैसिलस thuringiensis के पास जो प्रोटीन है उससे हमारा डिप्टेरियंस एंड कोलियोप्टेरियन स्पीशीज दूर रहता है। ये देखो, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा। नेक्स्ट, GAATTC इज रिकॉग्निशन साइट फॉर, मैंने आपको लेवल 1 में भी बोला था और अभी लेवल 2 में भी बोल रही हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला एक टेबल दिया है, वो टेबल आपको कंपलसरी पढ़ना है और उस टेबल को पूरा पढ़ना है। उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, उसका सोर्स पूछ सकते हैं, उसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, उसका एंड पूछ सकते हैं, कौन से एंजाइम से ब्लंट एंड मिलता है, कौन से एंजाइम से स्टिकी एंड मिलता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो GAATTC कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस सीक्वेंस के ऊपर अटैक करता है? ये देखो, GAATTC ECO R1 अटैक्स ऑन दिस सीक्वेंस। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सीक्वेंस अलग है, तो आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, रीड द 2 स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। Agrobacterium tumefaciens is the causative agent of crown gall disease in plants. Correct. Agrobacterium tumefaciens की वजह से crown gall disease होता है। Agrobacterium tumefaciens के पास कौन सा प्लाज्मिड है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसके वजह से क्राउन गॉल डिजीज होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये देखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की वजह से क्राउन गॉल डिजीज होता है एंड इसके पास टीआई प्लाज्मिड है जिसको हम ट्रांसपोजोन बोलते हैं, जिसके वजह से जीन जंप होता है। ट्रांसपोजोन मतलब जंपिंग जीन। नेक्स्ट, read the following statement and select the correct option. By genetic engineering, human genes are transferred into bacteria. Human genes को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। करेक्ट। ई कोलाई साइंटिस्ट का फेवरेट बैक्टीरिया है फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी, ये मैंने लेवल 1 में भी बताया था। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, माय फेवरेट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। लेवल 1 में हमने एग्जाम्पल टाइप में ये क्वेश्चन देखा था। प्लाज्मिड के एग्जाम्पल्स क्या हैं? PBr322, PUC, TI प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड का एग्जाम्पल आएगा PBr322। बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल आएगा लैम्डाफाज एंड M13। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल आएगा HIND2। तो अभी मैंने मैच द कॉलम करके बताया है। अभी आंसर क्या आएगा इसका बताओ? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? वेक्टर फॉर्म में हम इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा मतलब ये यूज करते हैं? एग्जाम्पल ये देखो इधर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर? M13 इज यूज्ड एज बैक्टीरियोफाज वेक्टर, PBr322 is used as plasmid vector and baculovirus, मुझे पता है आप लोगों ने ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ा होगा बट यहाँ पे देखो दिया है एग्जाम्पल, baculovirus is used as mammalian artificial vector। ये देखो baculovirus। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट करो जल्दी से। आई होप इतनी बार बोलने के बाद आप लोगों ने साइंटिस्ट वाली PDF लिस्ट डाउनलोड कर ली होगी और फ्री वाला मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पे हमने 2 मॉक टेस्ट आपको दिए हैं जिसमें हमने 200 MCQs प्रोवाइड किए हैं। आपको बस लॉगिन करके फ्री मटेरियल में जाके PDF डाउनलोड करना है और आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रॉपर टाइमर के साथ मॉक टेस्ट हमने अरेंज किया है और अगर आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करना है, आपको 2000 MCQs से ज्यादा अगर MCQs प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो। हमने जितने भी MCQs मॉक टेस्ट में डाले हैं सारे MCQs PYQs हैं और सारे के सारे MCQs CET एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हैं। कोर्स परचेस करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की खासियत क्या क्या है? दे आर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस,
मतलब कम पानी होगा तो भी ग्रो होंगे, ज्यादा धूप होगी तो भी ग्रो होंगे. दे हैव रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स के भी ये ग्रो हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. दे हैव इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, ये मिनरल्स को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के पास ये सारी प्रॉपर्टीज होती है. ओके, दे कैन सर्वाइव इन अबायोटिक स्ट्रेस एटसेट्रा. X is the right यानी पावर विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर. समझो मैंने कोई डिस्कवरी की तो मेरे हाथ में गवर्नमेंट ने एक पावर दिया ताकि वो इंफॉर्मेशन कोई और चुरा ना सके या उससे कोई पैसा ना कमा सके. When X is granted for biological process and for products derived from them, these are called as Y. So you have to identify what is X and what is Y. X मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो आपको पावर दी है उसको हम X बोलेंगे और उस पावर देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, Y. समझो मैंने कोई नया मेडिसिन बनाया तो उस मेडिसिन का मैंने लाइसेंस बनाया तो उस लाइसेंस को हम बोलेंगे पेटेंट. ओके, अभी वो पेटेंट मुझसे कोई चुरा ना ले. When X is granted for biological entity and products derived from them, these are called as Y. तो मुझे जो पेटेंट मिला है वो पेटेंट मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जब आप कोई पेटेंट बनाते हो तो उस पेटेंट को बोलते हैं बायो पेटेंट, राइट. पेटेंट अलग अलग टाइप का होता है, इंडस्ट्रियल पेटेंट, कमर्शियल पेटेंट, बायो पेटेंट. आप क्या चीज का पेटेंट बना रहे हो अलग अलग मैटर करता है. समझो आपने कोई नया मशीन बनाया, पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाई या फिर बिना लाइट के चलने वाला मोबाइल बनाया, जो भी है, बिना चार्जिंग के चलने वाला या सोलार बैटरी पे चलने वाला, तो उसका पेटेंट रजिस्टर करना पड़ता है. ये देखो, पेटेंट इज अ स्पेशल राइट विच इज गिवन टू द इन्वेंटर. और बायो पेटेंट हम बायोलॉजिकल पर्पसेस के लिए देते हैं जो गवर्नमेंट देती है. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस. बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, करेक्ट. बैसिलस thuringiensis यूज किया गया है ये कॉटन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से. फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टोमेटो, दे रिमेन फ्रेश फॉर मोर टाइम, करेक्ट. 3 वीक तक ये टमाटर सड़ता नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ राइस विच इज रिच इन विटामिन ए एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी करेक्ट है क्योंकि विटामिन ए से रॉड सेल्स बनते हैं और रॉड सेल्स हमको नाइट विजन में हेल्प करता है यानी स्कोटॉपिक विजन में हेल्प करता है. तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट करो जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मस्त होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं. यहाँ पे आपको स्टेप्स दिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का और आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेप्स का नाम क्या है. ओके, ये अपना डीएनए है. डीएनए में पहला प्रोसेस क्या होता है, डीनेचुरेशन. स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट करते हैं. डीनेचुरेशन का टेम्परेचर क्या है, 94 डिग्री सेल्सियस. 90 से 95 के बीच में, मतलब 92 डिग्री सेल्सियस. फिर डीनेचुरेशन के बाद यहाँ पे अनीलिंग किया जाता है, इसको थोड़ा कूल किया जाता है. कूल का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस. और फिर प्राइमर्स ऐड करके डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन करना स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज रीनेचुरेशन. रीनेचुरेशन को हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं. इसके लिए 2 नाम है, ह्याला रीनेचुरेशन पण म्हणू शकतो, एक्सटेंशन पण म्हणू सकतो. और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस. एक बार आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ये फिर से प्रोसेस रिपीट किया जाता है. सो अभी यहाँ पे आपको ए बी सी और डी आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी. डी किधर दिया है, हाँ, एंड व्हाट इज डी. यस, तो देखो ए डीनेचुरेशन है, ये देखो इधर पे ए वाला स्टेप इज डीनेचुरेशन, बी वाला स्टेप इज अनीलिंग. सो डीनेचुरेशन, ये टेम्परेचर करेक्ट है, ये टेम्परेचर करेक्ट है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. देन बी वाला स्टेप अनीलिंग, सो अनीलिंग का स्टेप चेक करो. सी वाला स्टेप चेक करो और ये चेक करो और मुझे बताओ कि इसमें से आंसर क्या आएगा. नीचे कमेंट करो, देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज रिगार्डिंग ह्यूमन इंसुलिन एंड डिफरेंट साइंटिस्ट. मैंने आपको हर बार बोला है कि साइंटिस्ट के नेम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं. आपको साइंटिस्ट की मैंने लिस्ट भी बना के दी है, पूरा पीडीएफ बना के दिया है. अब अगर आप वो भी लर्न नहीं कर सकते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती. सो साइंटिस्ट के नेम के पीडीएफ के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या दिया है हमको. एडवर्ड शार्पी शाफर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन डिस्कवरी की. ओके, कैरी म्यूलिस ने क्या किया, पीसीआर रिएक्शन डिस्कवर किया.
गिलबर्ट एंड विलिकोमो, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया, इन्होंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवरी की और इंसुलिन का प्रोडक्शन विलिकोमोर और गिलबर्ट ने बताया. सो इसका आन्सर क्या आएगा, मैंने मॅच करके दिया आहे, आता फक्त तुम्हाला बघायचंय आणि इथे ऑप्शंस चेक करून कमेंट करायचंय. पटकन आन्सर कमेंट करा. चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. करेक्ट. जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट्स के पास अच्छा क्वालिटी होता है फूड का. जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड. जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अगर हम बनाएंगे तो वो केमिकल पेस्टिसाइड पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. नेक्स्ट, मैच द कॉलम अगेन. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टेक्निक बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज. अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम. आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल के डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, मिक्स करते हैं. और ट्रांसपोजोन मतलब क्या होता है, जंपिंग जीन, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में है. तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. एक बार चेक कर लो. बराबर. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है इसमें से? जेनेटिक इंजीनियरिंग वेक्टर्स के बिना चलेगा ही नहीं, और वेक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं. तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा वेक्टर के फॉर्म में यूज होता है? प्लास्मिड वेक्टर्स. सो दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक that is used for dash. So PCR process हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, बताओ. yes, polymerase chain reaction process is used in vivo तो नहीं आएगा. in vitro synthesis या फिर in vitro replication क्या आएगा? it is used for in vitro replication of specific DNA. ये देखो, it is used for gene cloning or multiplication in lab. Last question, blunt ends of passenger and vehicle DNA are joined by. मतलब समझो ये मेरा पैसेंजर डीएनए है, ये मेरा वेक्टर है. सो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, कौन सा एंजाइम यूज करूंगी? टू ज्वाइन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स. चैप्टर नंबर 4 में भी हमने पढ़ा था डीएनए फ्रेगमेंट्स को चिपकाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम. ये देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को कट किया. कट करने के बाद लाइगेज एंजाइम की मदद से हम अपने एंड्स को, चाहे ब्लंट एंड हो या स्टिकी एंड हो, दोनों एंड्स को चिपकाने के लिए हम लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं. सो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ, हमारे ऐप पे बहुत सारे फ्री मटेरियल अवेलेबल हैं, स्पेशली साइंटिस्ट का पीडीएफ और फ्री मॉक टेस्ट. आपको बस लॉग इन करना है और फ्री मटेरियल में जाना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा. बस थोड़ा सा आलसपना छोड़ के ऐप डाउनलोड करो और फ्री मटेरियल डाउनलोड करो. मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे आपके सीईटी का मार्क्स उतना ज्यादा बढ़ेगा. अभी भी आपके पास टाइम है. आप अगर अभी भी शिद्दत से 10 घंटे दिन में पढ़ाई करोगे, टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे और मॉक टेस्ट करोगे तो अभी भी आपका 85 के ऊपर मार्क्स आ सकता है. बस आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और वो भी ऐसे मॉक टेस्ट जिसमें पीवाईक्यू ज्यादा हो, ऐसे मॉक टेस्ट जो सीईटी पैटर्न्स के हिसाब से सेट किया हो. और हमारे सारे मॉक टेस्ट सीईटी पैटर्न के हिसाब से सेट किए गए. कोर्स परचेस करते वक्त अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो भी टेंशन नहीं, हमने यूट्यूब पे भी बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया है. आप डेली एमसीक्यू वीडियोस देखो और सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी. फिजिक्स का भी हमने गाइडेंस सेशन दिया है. अब बस आपके हाथ में कैसे प्रिपरेशन करना है. तो जितना हो सके उतना टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट सॉल्व करो. आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं फॉर सीईटी स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स. बस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए. और आज आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट आए जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो. आई एम वेटिंग फॉर योर मार्क्स and then I will bring you next video for chapter 13. So all the best everybody and I'll see you all very soon. Bye bye.